तो कैसी कट रही है? उम्मीद है बढ़िया कट रही होगी। सोलो लेवलिंग एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां जिन्हों अपने पुराने दोस्तों के साथ एक डी रैंक की रेड में आया हुआ था और उनके साथ 3 क्रिमिनल्स भी सब्स्टिट्यूट हंटर के तौर पर थे और वो सब मिलकर वहां पर मौजूद सारे मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार गिराते हैं और मिस्टर सोंग जिन्हों को भी अच्छे से लड़ते हुए देखकर अमेज हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो और वो ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये डैगर कहाँ से आया। चूही भी कहती है मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें दोबारा कभी चोट लगेगी, लगता है कि मेरी मदद की यहाँ पर किसी को भी जरूरत नहीं है। जिन्वू कहता है लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि तुम मेरे साथ रहो। इधर मिस्टर सोंग जिन्वू को देखकर सोच रहे होते हैं कि ये वाकई में काफी ज्यादा चेंज हो गया है, न सिर्फ इसका अपीयरेंस चेंज हुआ है बल्कि अब मैं इसके ऑरा को भी काफी आसानी से देख पा रहा हूँ। फिर वो सब लोग उस डंजन में जाते हुए एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें आगे 3 रास्ते दिखाई देते हैं। कांग दाइसी कहता है कि ये डंजन रेड इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो हम यहाँ पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते हैं। मैं जानता हूँ कि इसमें खतरा है लेकिन हमें अपना काम जल्दी खत्म करना है। मिस्टर सोंग कहते हैं मुझे भी लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। दूसरी तरफ जिन्वू को अपनी परसेप्शन से पता चल जाता है कि बॉस चेंबर का रास्ता कौन सा होगा और वो मिस्टर सोंग और चूही को भी अपने साथ उस रास्ते पर चलने का कहता है, जिस पर वो दोनों भी मान जाते हैं। इसके बाद वो लोग 3 की टीम बनाकर अपने अपने रास्ते पर जाने लगते हैं, जहाँ ताइसिक जाते हुए जिन्वू को ही देख रहा था। फिर हम मिस्टर किम और उस आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद गोबलिन्स को बड़ी आसानी से मार गिराते हैं, जहाँ वो दूसरा आदमी थोड़ा घबरा रहा होता है। किम उसे तसल्ली देते हुए कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक लो लेवल की डंजन है। वो आदमी कहता है लेकिन हमारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। किम कहता है मैंने अपना मन बना लिया है, जब ये रेड खत्म हो जाएगी तो मैं मिस्टर सोंग से माफी मांगूंगा और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि हम दोनों ही वहाँ से भाग गए थे। बेशक ये हमने अपनी फैमिलीज के लिए किया था मगर इससे फैक्ट तब्दील नहीं होता। अगर हम हंटर हैं तो हमें इसके अंजाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या वो हमें माफ कर देंगे? किम कहता है शायद ऐसा ना हो लेकिन मैं फिर भी उनसे माफी मांगूंगा। फिर हम ताइसिक को देखते हैं जो कि उन सारे क्रिमिनल्स के साथ था, जहां वो क्रिमिनल्स उन वीक मॉन्स्टर्स को मारने पर खुश नहीं होते। वो गुस्सा करते हुए कहते हैं हमें नहीं लगा था कि ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा। ताइसिक उनसे कहता है क्या होता अगर तुम्हारा मुकाबला इंसानों से होता, क्या तुम उन्हें भी इतनी आसानी से मार देते? वो क्रिमिनल्स कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सब ही सेम है। फिर ताइसिक याद करता है कि एक आदमी उसे उन तीनों को मारने का कह रहा था। वो कहता है कि उन तीनों ने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा काम किया जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली और मेरी बीवी इस शौक से हॉस्पिटलाइज हो गई, लेकिन वो कमीने कुछ ही सालों में आजाद हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लोग हंटर्स हैं। हंटर्स अपनी सजा को कम करने के लिए रेड्स में हिस्सा ले सकते हैं। और वो गुस्से में कहता है क्या ये नाइंसाफी नहीं है जबकि मेरी बेटी अब कभी वापस नहीं आने वाली। और वो उसे 3 बिलियन ऑफर करते हुए कहता है कि तुम उन तीनों को मार दो। इधर ताइसिक उन तीनों से कहता है अगर ऑफिसर मुझसे इस बारे में पूछेगी तो मैं कह दूंगा कि तुम्हारा मुकाबला 100 गोबलिन्स के साथ हुआ था। तभी किम और उसका साथी भी चलते हुए वहाँ पर आ जाते हैं, जो ये देखकर हैरान थे कि ताइसिक ने वहाँ 2 क्रिमिनल्स को मार दिया था और तीसरे को उसने उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ था। ताइसिक उन दोनों को वहाँ पर देखकर कहता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर हो तो बॉस चेंबर जरूर तीसरे वाला रास्ता ही होगा और वो उस तीसरे क्रिमिनल का भी सर काट कर उसे मार देता है। और वो किम और उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहता है लगता है मुझे अपना प्लान तब्दील करना पड़ेगा। इधर जिन्वू याद करता है कि ताइसिक भी उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए आया था, मुझे उम्मीद है कि उसे मेरे बारे में याद नहीं होगा। तभी उन्हें वहाँ पर दूसरे लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो उन तीनों क्रिमिनल्स और उस दूसरे हंटर की डेड बॉडी को वहाँ पर देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी जिन्वू देखता है कि किम की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है और वो चूही को उसे जल्दी से हील करने का कहता है, जिस पर चूही ऐसा ही करने लगती है। इधर मिस्टर सोंग सोचते हैं कि आखिर किस तरह के मॉन्स्टर ने ऐसा काम किया होगा। तभी किम चूही से कहता है इस चीज का कोई फायदा नहीं है। जिन्वू उससे कहता है तुम आखिर क्या कह रहे हो, क्या तुम अपनी फैमिली के लिए सर्वाइव नहीं करोगे? चाहे कुछ भी हो तुम्हें सर्वाइव करना ही होगा। किम कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं लगा था कि ये सब ऐसे होगा, मैं तुमसे सही से माफी मांगने वाला था। और वो उससे माफी मांगते मांगते आखिरकार अपना दम तोड़ देता है। ताइसिक भी दूर से ये सब देख रहा होता है और वो अचानक उनके ऊपर अटैक कर देता है, मगर जिन्वू को इस बारे में पता चल जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो पीछे हटते हुए कहता है तुम तो वाकई में काफी ज्यादा फास्ट हो, मेरा इरादा था कि मैं सबसे पहले हीलर को मारूं, लेकिन लगता है तुमने अभी के लिए उसे बचा लिया। मिस्टर सोंग उससे पूछते हैं तो क्या ये सब तुमने किया है? तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो और
तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने पर तुम बच जाओगे? तभी ताइसिक उसकी बात काटते हुए कहता है कि मैं एसोसिएशन को मनाने के लिए कोई कहानी बना लूंगा। मैं पहले तो ये कहने वाला था कि यहाँ पर काफी सारे गोब्लिन्स ने अटैक कर दिया, लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि इन क्रिमिनल्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की और तुम सब लोगों को मार दिया। और जब मैं बॉस से फाइट कर रहा था तो तब इन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने बड़ी आसानी से उन सब लोगों को संभाल लिया। तुम्हें क्या लगता है ये बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी है ना? उसकी ये बातें सुनकर जिन्वू गुस्सा हो जाता है, मगर मिस्टर सोंग उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे, इस वजह से मैं उससे लड़ने के लिए जाऊंगा। और वो किम की तलवार उठाकर ताइसिक से लड़ने चले जाते हैं। वो जूही से कहते हैं क्या तुम मुझे एक फिजिकल बफ दे सकती हो? जिस पर जूही उन्हें फिजिकल बफ दे देती है। मिस्टर सोंग सोचते हैं कि वो एक बी रैंक का हंटर है, लेकिन एक असासिन टाइप के हंटर का डिफेंस थोड़ा कमजोर होता है। ताइसिक कहता है तुम तो एक मेज हो और अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करोगे तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये कहते ही वो मिस्टर सोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे मिस्टर सोंग अपनी तलवार से रोक लेते हैं और वो उसे पीछे हटाते हुए उसे एक स्लैश मारकर बीच में से काट देते हैं। लेकिन वो तो ताइसिक का सिर्फ एक शैडो क्लोन था और वो साइड पर आकर कहता है तो तुम्हारे पास भी कुछ मूव्स हैं। तभी मिस्टर सोंग उसे दोबारा से लड़ने लगते हैं। इधर जिन्वू सोचता है थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वो उसके सामने टिक पाए और मिस्टर सोंग काफी ज्यादा फास्ट हैं। तभी ताइसिक उनसे लड़ते हुए उन्हें जख्मी कर देता है, लेकिन जूही फौरन से उनकी चोट को हील कर देती है। ताइसिक उसे देखते हुए कहता है लगता है मुझे सबसे पहले इसे ही निपटना चाहिए, और वो बड़ी तेजी से जूही के ऊपर अटैक कर देता है। तभी मिस्टर सोंग उसके पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ताइसिक उनके अटैक को रोकते हुए कहता है लगता है कि तुम कोई आम बूढ़े इंसान नहीं हो। मिस्टर सोंग उससे कहते हैं कि मैंने एक एस रैंक के हंटर को ट्रेनिंग दी है, तो तुम मुझे ब्लेड टेक्निक में नहीं हरा सकते। ताइसिक पीछे हटते हुए कहता है लेकिन अब तुम अपनी लिमिट में हो, और वो बड़ी तेजी से मिस्टर सोंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे मिस्टर सोंग अपने घुटनों पर आ जाते हैं। जूही उन्हें हील करने की कोशिश करती है, मगर घबराहट की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। ताइसिक मिस्टर सोंग को मारने ही वाला होता है, मगर मिस्टर सोंग उसके ऊपर अपना फायर अटैक करते हैं, मगर ताइसिक उस अटैक से बचकर साइड पर आ जाता है और वो मिस्टर सोंग को मारने ही वाला होता है। जूही भी ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी जिन्वू उसके अटैक को रोककर उसे पीछे हटा देता है। ताइसिक कहता है तुमने एक बार फिर से मेरा अटैक रोक लिया, आखिर तुम हो कौन? जिन्वू कहता है मेरा नाम संग जिन्वू है और मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। ताइसिक कहता है क्या एक ई रैंक का हंटर? ये तो काफी ज्यादा अजीब है। जिन्वू को ऐसा करते देखकर मिस्टर सोंग भी हैरान हो जाते हैं। ताइसिक कहता है तुम जिस तरीके से लड़ रहे हो तुम एक ई रैंक के हंटर हो ही नहीं सकते, तुम जरूर अपनी स्किल्स को छुपा रहे हो। फिर वो इस बारे में अंदाजा लगाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हें अच्छे से जानते हैं, तो तुम एक फॉल्स रैंकर तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते। अगर ऐसा होता तो तुम अब तक इनको मार चुके होते। तब तो बस सिर्फ एक ही बात बचती है कि तुम्हें सेकंड अवेकनिंग मिली है। जो सुनकर मिस्टर सोंग और जूही भी हैरान हो जाते हैं। मिस्टर सोंग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ये भी डबल डेंजन के बाद ही हुआ होगा। डबल डेंजन वाली बात सुनकर ताइसी को याद आता है कि कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसे वो हॉस्पिटल में मिलने गए थे, लेकिन ये आदमी पहले से ज्यादा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। और माना क्रिस्टल में भी इसके पॉइंट सिर्फ 10 थे, और इसे अगर सेकंड अवेकनिंग मिली भी है तब भी इसने डबल डेंजन में कैसे सरवाइव किया। फिर वो अपना दूसरा चाकू भी निकालकर उससे लड़ने के लिए तैयार होते हुए कहता है चाहे जो भी हो तुम्हारे पास मेरे जितना लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। जिन्वू उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। ताइसिक पूछता है क्या तुम्हारा मतलब उन कैदियों को मारने से है? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे किसी ने ऐसा करने के लिए कहा था, और वो इस बारे में सब कुछ बताने लगता है। जिन्वू कहता है नहीं, मेरा मतलब था कि तुमने मिस्टर किम और उस दूसरे आदमी को क्यों मारा? क्या तुम उन्हें चुप करवाना चाहते थे? तो तुम ये काम उन्हें टॉर्चर किए बगैर भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि तुमने ऐसा उस आदमी के कहने पर किया होगा। ये वो नहीं है जो तुम असल में चाहते हो। जिन्वू की ये बात सुनकर ताइसिक मुस्कुराने लगता है। फिर वो उसी टाइम को याद करता है जब वो आदमी उन तीनों कैदियों को मारने का कह रहा था, और ताइसिक उस आदमी से कहता है ठीक है मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन तुमने मेरे बारे में गलत सोच लिया है। मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ और सारी मेजर गिल्ड्स ने मुझे अपने साथ शामिल होने के लिए ऑफर की थी, तो आखिर मैं हंटर एसोसिएशन में ही काम क्यों कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे बीस्ट से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता है। और वो यही सब बातें सोचते हुए जिन्वू से काफी तेजी से लड़ने लगता है, जिनकी मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि मिस्टर सोंग भी उन्हें नहीं देख पाते, और वो दोनों ही लड़ते हुए एक साथ कहते हैं कि हमारी स्पीड बराबर है। ताइसिक कहता है कि बेशक हमारी स्किल्स बराबर होंगी, लेकिन मेरे पास तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, और वो जिन्वू के चेहरे पर धूल उड़ाते हुए उसके ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है, जिसे जिन्वू बचते हुए पीछे हट जाता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ अटैक्स लग ही जाते हैं। ये देखकर ताइसिक हंसने लगता है, मगर जिन्वू उससे कहता है क्या तुम अपना मर्डर इंटेंट मेरी तरफ कम कर सकते हो? हम
देखते हैं कि जिन्वू को सिस्टम की तरफ से एक बार फिर से वही मिशन मिलता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए दूसरे प्लेयर को मारना पड़ेगा। और वो ताइसिक से कहता है कि सिस्टम ने मुझे तुम्हें मारने के लिए एक और वजह दे दी है। और वो अपनी स्किल डैश का इस्तेमाल करके ताइसिक के ऊपर काफी तेजी से अटैक करता है, जिस अटैक में पॉइजन भी होता है और उसका असर भी ताइसिक के ऊपर होने लगता है। और जिन्वू एक बार फिर से ताइसिक से काफी तेजी से लड़ने लगता है। तभी ताइसिक अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है और जिन्वू के ऊपर स्नीक अटैक्स करने लगता है, जिससे कि वो जिन्वू की टांग के ऊपर अटैक कर उसे जख्मी कर देता है। जूही जिन्वू की फिक्र करने लगती है, मगर ताइसिक उसे पीछे रहने का कहता है। वो कहता है कि इसके बाद तुम्हारी बारी ही आएगी। और वो जिन्वू से कहता है, देखते हैं क्या तुम अपनी जख्मी टांग से मेरे अटैक को रोक पाओगे। मगर जिन्वू उसे कहता है, क्या तुम बातें करना बंद करोगे। और वो अपनी स्किलफुल रिकवरी का यूज करके खुद को हील कर लेता है, जो देखकर ताइसिक भी हैरानगी से सोचता है कि मैंने आज तक किसी ऐसे हंटर के बारे में नहीं सुना जो कि कॉम्बैट स्किल के साथ हीलिंग भी यूज कर पाता हो। और अब तो उसे भी जिन्वू खतरनाक लगने लगता है। इधर जिन्वू सोचता है कि मैंने अपने एक और इमोशन को गवा दिया और मुझे तुम्हें मारने के लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ताइसिक कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुमने इससे पहले भी लोगों को मारा है। जो सुनकर मिस्टर सोंग और जूही भी हैरान हो जाते हैं। मिस्टर सोंग सोचते हैं, मैं ये बात समझ सकता हूँ, उसे बहुत थोड़े वक्त में काफी मुश्किल फैसले करने पड़े हैं। ताइसिक कहता है, जब एक हंटर अवेकन होता है तो उसकी दुनिया पूरी तरीके से तब्दील हो जाती है। हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर सिर्फ हंटर ही जा सकते हैं, जहाँ कोई कानून नहीं है और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही यहाँ पर टिक सकता है। और ताइसिक एक बार फिर से अपनी उसी स्किल का इस्तेमाल कर गायब हो जाता है, मगर इस बार जिन्वू उसके सारे स्नीक अटैक्स को काउंटर कर लेता है, जो देखकर ताइसिक हैरान हो जाता है। वो सोचता है, क्या वो मेरे ब्लड लस्ट की वजह से मुझे ट्रैक कर पा रहा है, लेकिन फिर भी उसे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता होगा। तभी जिन्वू उसके ऊपर अपनी स्किल मर्डरस इंटेंट को यूज करता है, जिससे कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है और वो जिन्वू के अपीयरेंस से काफी ज्यादा डर जाता है। और जिन्वू बड़ी आसानी से उसके सीने में अपना डैगर घुसा देता है। वो मरते हुए जिन्वू से कहता है, तुम ही ने मुझसे पूछा था ना कि आखिर मैंने उन्हें क्यों मारा। तुम हंटर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो मॉर्टल कॉम्बैट में कामयाबी हासिल करें वो नॉर्मल मोरल्स पर कायम रहें। इस पॉइंट तक तुम और मैं, हम दोनों ही सेम हैं, क्योंकि हम दोनों ही किलिंग मशीन्स हैं। यही वजह है कि मैं मारा गया, क्योंकि मैं हार गया। यही कुदरत का नियम है। लेकिन आखिर तुम हो क्या चीज? तुम्हारे पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी है, तुम हीलिंग भी यूज कर सकते हो और तुमने खुद को डीबफ भी कर लिया। मैंने आज तक इस बारे में कभी नहीं सुना। जिन्वू कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैं भी खुद को जानना चाहता हूँ। ताइसिक खून खांसते हुए कहता है कि तुमने मुझे मार दिया है, अब तुम मजीद ई रैंक के हंटर नहीं बने रह सकते। जिन्वू कहता है, क्यों ना मैं ये कहूँ कि मैं हर फाइट के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ। ताइसिक कहता है, तब तो मैं ये कहूँगा कि तुम्हारा साया काफी पूरी जगह पर फैल रहा है और तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे जितनी वो जगह डार्क है। तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तुम जितना इस एबिस में डूबोगे ये उतना ही तुम्हें डुबाएगी। तभी जिन्वू को नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपने दुश्मन को हरा दिया है। रिवार्ड के तौर पर आपको 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं। उसे एक और नोटिफिकेशन भी आता है जिसमें बताया जाता है कि उसे एक र्यून स्टोन स्टेल्थ मिला है। मगर जिन्वू इन सब बातों को इग्नोर करते हुए सोचता है कि ताइसिक ने बिल्कुल सही कहा, मैं उसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा जो कि मैं हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे मैं स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ मैं अपने इमोशन को आहिस्ता आहिस्ता खोता जा रहा हूँ। तभी जिन्हा उसे उसकी जान बचाने पर शुक्रिया कहती है। मिस्टर सोंग कहते हैं, तुमने आखिरकार कर दिखाया, हम सिर्फ तुम्हारी वजह से ही बच पाए हैं। जिन्वू वहाँ से जाते हुए उनसे कहता है, कोई बात नहीं, आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं डेंजन मोस्टर को संभालूंगा। सीन शिफ्ट होता है और जिनचुल भी इस चीज को सुनकर वहाँ पर आ जाता है। वो सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि इन सब चीजों के पीछे कांग ताइसिक होगा। तभी वो जिन्वू को वहाँ पर देखकर उसे पहचान जाता है और वो उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे माफी भी मांगता है, क्योंकि उसी के एक आदमी की वजह से उन्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर वो पॉइंट पर आते हुए पूछता है कि आखिर ताइसिक को किसने मारा। जिन्वू सोचता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने सिगरेट को और बरकरार रख पाऊंगा। इसका मतलब मैंने जिन्हों के साथ जो डील की थी वो खत्म हो जाएगी। मगर मिस्टर सोंग कहते हैं कि ये काम मैंने किया है। जो सुनकर जिनचुर उनसे उनकी रैंक पूछता है तो मिस्टर सोंग अपनी रैंक सी बताते हैं, जिस पर जिनचुर पूछता है कि आखिर कांग ताइसिक जैसे हंटर को आपने कैसे हराया। तो मिस्टर सोंग जूही की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस काम में मेरे इस दोस्त ने मदद की। जिनचुर अपने मन में सोचता है कि ताइसिक बी रैंक के हंटर्स पर निगरानी रखा करता था और एक सी रैंक का मैच उसके सामने कभी भी नहीं टिक सकता। मगर वो इस चीज को इग्नोर करते हुए उनकी बात मान लेता है और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे इस चीज की रिपोर्ट करनी है, तो आप सब लोगों को मेरे साथ आना पड़ेगा। जिन्वू अपने मन में सोचता है कि कांग ताइसिक को हराने के बाद मुझे ज्यादा उछलना नहीं चाहिए और वो जिनचुल को देखते हुए सोचता है कि मैं ये पहले नहीं बता सकता था, लेकिन ये आदमी एक ए रैंक का हंटर है और मैं इसके सामने नहीं टिक सकता। तभी मिस्टर सोंग जिन्वू से कहते हैं, मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया हो तो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अपनी स्ट्रेंथ छुपाने की अपनी अलग वजह है। वैसे तुम इसे एहसान के
बदले एहसान के तौर पर ले सकते हो। इसके बाद हम जिन्वू और जूही को एक साथ देखते हैं, जहाँ वो उसे वही माना स्टोन जो कि जिन्वू ने उसे दिया था दिखाते हुए कहती है, क्या तुम्हें इस बारे में याद है? मगर उसके ऐसा कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारी दूसरी वीडियो को भी सपोर्ट करें। तब तक के लिए इत्ते की मस्त।